अस्सलामुअलैकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों से अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी कि मैं अपने डे में क्या करती हूं। तो आज है थर्सडे और बच्चों को मैंने भेज दिया था स्कूल। हस्बैंड ने आज जाना था सेकंड टाइम और आज है थर्सडे, तो आज मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग। ये कुछ कपड़े हैं प्रेस होने वाले और ये हस्बैंड के कपड़े हैं, उन्होंने सेकंड टाइम जाना था और मैंने हैंग किए हुए हैं। अब बिस्तर मैंने सेट कर दिए थे और अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ डीप क्लीनिंग। लेकिन बाहर देखें कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। अभी सुबह के सिर्फ 7:30 का टाइम है। तो बस भाई मैं झाड़ू ले आई हूँ और डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ स्टार्ट। तो पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं सारी कर लूँगी जल्दी जल्दी से डस्टिंग। और ये हो गया है डन। और ये जिफ लेके मैं पहुंच गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि आज मैं वॉशरूम भी क्लीन करने लगी हूँ। तो अच्छा, मैं ना डेली वॉशरूम क्लीन नहीं करती और दोनों वॉशरूम एक साथ क्लीन नहीं करती। मतलब एक दिन एक कर लेती हूँ तो नेक्स्ट डे दूसरा कर लेती हूँ। काम का ज़्यादा बर्डन अगर डाल दो ना लोड, तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, बस हो गई है रूम की क्लीनिंग। अब इसको बंद कर देंगे रूम को और चलेंगे बच्चों के रूम की तरफ। तो बच्चों के रूम में देखती हूँ कि मैं कितना मैस किया हुआ है बच्चों ने। वैसे तो ज़्यादा टॉयज़ नहीं पखेरे हुए हैं, तो बस जल्दी जल्दी से समेट के मैंने इनकी भी क्लीनिंग डन कर दी थी। और अब बाहर से मैं क्लीनिंग कर लूँगी टीवी लॉन्च की और जल्दी जल्दी से इसको भी डन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी वैसे मेरे मैस नहीं होता, घर में इसी तरह ही होता है। तो बस अब मैं कर्टन्स आगे कर दूँगी और ये सारे मेरे घर की क्लीनिंग डन हो गई है। सुबह अब टाइम हो रहा है 9:15 का। 7:30 से स्टार्ट की थी। देखें कितना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे क्लीनिंग करते करते। अब मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और हस्बैंड बेचारे भी मेरा वेट ही कर रहे थे ब्रेकफास्ट का। तो अब मैं किचन में जाऊँगी जल्दी जल्दी से, अपना और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ये देखें फ्रिज पे वानिया शाल ने कितनी सादा ड्राइंग्स बना बना के लगाई हुई हैं। बस बच्चे यही करते रहते हैं सारा दिन। तो अब मैं किचन में आ गई थी। अब रात की एक रोटी रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसी को फ्राई करके, तो मैं तो दही के साथ इसको ले लूँगी और हस्बैंड को मैंने सोचा कि ब्रेड और एग बना देती हूँ, क्योंकि आटा नहीं गूंदा हुआ था, वरना मैं उनको क्या कहते हैं पराठा बना देती। तो वैसे मेरे जो हस्बैंड है ना, वो जब एग खाते हैं तो उसमें फिर बटर डाल के खाते हैं। तो मैंने अपनी चाय भी रेडी कर ली थी। अब जल्दी जल्दी से चाय भी निकाल लेंगे और नाश्ते को करेंगे एंजॉय। और ये हस्बैंड की अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी भी डन कर लेंगे जल्दी जल्दी से। सुबह का टाइम होता है ना, बहुत ही तेज़ी के साथ गुज़रता है। जो भी काम होते हैं बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, क्योंकि 1 o'clock बच्चों ने आ जाना होता है और उससे पहले मुझे तमाम कामों से फ्री होना होता है। तो नाश्ता हो गया रेडी। अब इसको करने के बाद मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई थी, क्योंकि आज लंच के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये मैं पम्पकिन लाई हुई थी, हलवा कद्दू, तो मैंने सोचा इसकी सब्ज़ी बना ली जाए। और रात के लिए मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। और आज बहुत ही ज़बरदस्त केक की रेसिपी दूंगी मैं आपको। जो चॉकलेट लवर हैं वो तो खुश हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो लगे तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलें जी, बना लेते हैं हलवा कद्दू। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल में मैंने प्याज एक चॉप करके डाल दी और अब अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को भी मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। तो और जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं इसको भी चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। वैसे बहुत ही जल्दी से बन जाती है, झटपट से ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है बन के। तो बहुत ही मज़े की होती है, लेकिन थोड़ी सी ना ये मीठी होती है। इसके अंदर ना आपने जो स्पाइसेस डालने हैं ना उसका ये ख्याल करना है कि मीठी ना हो। अब मैंने इसमें ये अदरक लहसुन और वो भी डाल दिया था और पम्पकिन भी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। एक चिकन क्यूब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो हैं 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। उसके अलावा 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर। और उसके अलावा क्या कहते हैं 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, ये पम्पकिन 250 ग्राम था, यानी कि 1 पाव था ये। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ना थोड़ा कुक करने के लिए रख दूँगी ताकि गल जाए। ढक के रखना है आपने ताकि गल जाए। ये देखें पानी गरम कर लिया था मैंने और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी
इमली। इमली बहुत ज़रूरी है पम्पकिन में डालना, तो इसको भिगो के मैंने रख दिया है। और जी अब ये मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव। और मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल के अंदर मैं एक प्याज मीडियम साइज़ का नॉर्मल से काट के इसको डाल लूँगी। अच्छा, प्याज को हमने ना सही ब्राउन करना है, तो ही चावलों में ना सही कलर आता है। तो अभी प्याज को ब्राउन करेंगे और साथ साथ मैं हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को फिर से चॉप कर लूँगी। और प्याज जब ब्राउन होगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ब्राउन करना है। तो ये देखें, अब जो इमली है वो आराम से घुल गई है पानी के अंदर। तो अब मैं ये जो इमली है इसको क्या कहते हैं, पम्पकिन के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये ना गल चुका है। ये सारा पानी और इमली इसी तरह मैं पूरा कप इसी के अंदर डाल दूँगी। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इमली डालने से, थोड़ा थोड़ा खट्टा, क्योंकि मीठा होता है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये जी हमारी प्याज भी ब्राउन हो गई है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस टेक्सचर की करनी है प्याज। इस तरह की होनी चाहिए आपकी प्याज ना। तो जब इस तरह की हो जाएगी फिर इसमें हम अदरक लहसुन भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और मटर भी शामिल कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। एक मैंने चिकन क्यूब ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया, और कोई स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड नहीं किए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मटर को गलाने के लिए मैंने रख दिया था। और ये देखें, अब हमारा हलवा कद्दू जो है, ये भी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 लेमन निचोड़ के मैंने डाल दिया और हरा धनिया डाल दिया। ये देखें, ज़बरदस्ती हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी। और अब हम आ जाएंगे अपने चावलों की तरफ। देखते हैं, मसाला हमारा लग रहा है कि हो गया है रेडी। चावल मैंने 2 कप पहले ही धो के उसे भिगो दिया था, ताकि जब मसाला रेडी हो जाए तो उसके अंदर डाल दें। तो अब ये देखें, इस तरह का जब टेक्सचर हो जाए मसाले का, तो 1 कप हमने इसके अंदर भर के योगर्ट का शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैं यही बात कर रही थी कि सुबह का जो टाइम होता है, अगर सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी से सारे काम कर लिए जाए ना, तो बाकी दिन आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। और अब मैं इसके अंदर ना राइस शामिल कर दूंगी और पानी शामिल कर दूंगी, और उसको थोड़ा सा ना मैंने कुक होने के लिए रख देना है। और इस स्टेज पे ना आपने सॉल्ट चेक करना है कि सॉल्ट कितना है, मतलब सही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप ऐड कर लीजिए। मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने ऐड कर लिया है। और ये देखें, अब पानी जो है वो कम हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन के स्लाइसिस किए हुए, उसके अलावा हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ। और अब इसको दम लगा देंगे हम चावलों को, और हमारा लंच डिनर सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो फिर हम मीठे की तरफ आएंगे। तो मीठा ना मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, मतलब जब फरमाइश हो तब बनाती हूँ, या फिर मैं वीकेंड पे ज़रूर बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्सडे को मैं ज़रूर बनाती हूँ कोई ना कोई मीठा। तो अब मैं रायता बना लूँगी। रायते में मैंने दही ले ली थी, सॉल्ट और चाट मसाला डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और इसमें मैं एक खीरा, प्याज और टमाटर बारीक बारीक काट के डाल लूँगी। साथ साथ मैं लस्सी पी रही हूँ। दोपहर के टाइम ना आप भी लस्सी ले लीजिए। अच्छा, जिन लोगों को यूरिन का प्रॉब्लम है ना, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी टिप देने लगी हूँ कि आप ना कच्ची लस्सी दिन में 4 से 5 मरतबा पिएँ, तो आपका यूरिन का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और गर्मियों में ये बहुत होता है। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था, सैलेड भी रेडी था और चावल भी हमारे ये देखें बन के हो गए हैं। मज़ेदार सा पुलाव जो है हमारा रेडी हो गया बिल्कुल बन के। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया था, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कलर बड़ा प्यारा आता है। तो अब हम आते हैं अपने केक की तरफ। आज मैं आपको डेड चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी, और इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप मैदा। देखो, आपने छान के लेना है। पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। और ये देखें, दूसरा कप, अब इसको भी छान लूँगी। अच्छा, मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 350 सेल्सियस पे। तो ये देखें, हो गया हमारा मैदा। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ कप लिया है कोको पाउडर, इसको भी छान लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल किया है, और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल किया है। दोनों इंग्रेडिएंट्स हमने एक सेम मतलब ऐड करने हैं। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट शामिल किया है,
और 2 कप मैंने पिसी हुई शुगर शामिल की थी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं रेडी। अब हम दूसरा बाउल लेते हैं और उसमें हमने दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अच्छा, 2 एग्स लेंगे। एग्स हमने लेने हैं रूम टेम्परेचर पे। और 1 कप मैंने दूध लिया है, ये भी रूम टेम्परेचर पे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस और हाफ़ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी पानी में ऐड करके डाली थी। अब इसको हमने मिक्सचर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर शामिल कर लेना है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छा, ये बीट अगर आपसे मतलब हैंड ब्लेंडर से ना हो, सॉरी हैंड विस्क से ना हो, तो फिर आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से। तो आज मैं फाइनली अपना इलेक्ट्रिक बीटर निकालने लगी हूँ, जो कि मैं लेकर आई थी और अभी तक मैंने आपको रिव्यूज़ ही नहीं दिए। तो ये देखें, मैंने ले लिया है अपना इलेक्ट्रिक बीटर। अब इसमें मैंने 1 कप नॉर्मल नीम गर्म, बहुत ही हल्का गर्म पानी ऐड किया है। तो बस जल्दी जल्दी से इसको बीट कर लेंगे और ये बबल्स देखें किस तरह से ऊपर आ गए हैं। तो ये 2 मोल्ड में मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने 4 लेयर बनाना है। तो ये मैंने 2 मोल्ड रेडी कर दिए थे ऑयल लगा के। ऊपर मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क के इसको रेडी कर दिया था। अब 2 मोल्ड के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है, मतलब कि बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा। अगर आप 1 मोल्ड में ही 2 लेयर्स का बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से मतलब हाफ़ कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स को। तो ये देखें, मैंने इस तरह टैप कर दिया और अब मैं इसको रख दूँगी अवन के अंदर। और ये देखें जी, 35 मिनट में ये हमारे जो हैं बेक हो गए हैं। ये जब अब मैंने ले ली है कुकिंग चॉकलेट 300 ग्राम। इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क शामिल किया और नीचे मैंने देगची रखी हुई है पानी वाली, जिसमें पानी उबल रहा था, और इसको मेल्ट कर लिया। अच्छा जी, अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बटर रूम टेम्परेचर पे। इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर हमने 1 कप शुगर शामिल करनी है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि बटर फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है ऐड, बिल्कुल इसी तरह। और ये देखें जी, कितना फ्लफ़ी सा लग रहा है। और ये सारी शुगर मैंने ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इसको बीट कर लीजिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/3 कप कोको पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे बटर होगा ना तो आपका बड़ी इजीली बीट हो जाएगा। अगर तो फ्रीज़र का होगा, मतलब जमा हुआ बटर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए बीट करना। तो ये देखें, अब इस तरह की हो जाएगी तो हम इसमें कुकिंग चॉकलेट शामिल कर देंगे जो हमने मेल्ट की थी। इतनी देर में हमारे जो क्या कहते हैं स्पंज है वो भी ठंडे हो जाएंगे। आपने स्पंचेस को कम से कम आधा घंटा रखना है ताकि वो ठंडे हो जाएं बिल्कुल। तो ये देखें, इस तरह से हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी हो गई। ये देखें, इस तरह के टेक्सचर की बन जाएगी। चलें जी, अब हम चलते हैं इसकी लेयरिंग करने के लिए। तो अब ये स्पंचेस देखें कितनी इजीली निकल आए हैं मोल्ड से, हालांकि मैंने इसके नीचे वाटर पेपर नहीं लगाया था। तो मैं ना ये वो वाले मोल्ड यूज़ करती हूँ जो कि मतलब खाना वगैरह सर्व करने के लिए होते हैं ना, तो ये आराम से इसमें भी बेक हो जाता है। तो अब मैंने हाथों पे ग्लव्स पहन लिए हैं और आराम से मैं इसके स्पंचेस को सेंटर से कट कर लूँगी और 2 पीसेस में कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल। अच्छा, शुगर सिरप जो है वो मैंने रेडी करके, एक जूस की छोटी बॉटल थी मेरे पास, उसमें मैंने सुराख कर लिया था ऊपर। और ना मेरे पास केक वाला वो नहीं है, तो मैंने ये प्लेट लेके इसको उल्टा कर लिया। इस पर पहले शुगर सिरप डाला, इस पर फ्रॉस्टिंग डालेंगे चॉकलेट की, और उसके बाद इसके ऊपर मैं दूसरे केक की एक लेयर लगाऊंगी इस तरह से। अब इसके ऊपर भी शुगर सिरप डालेंगे और इसके ऊपर भी चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग करेंगे बिल्कुल इसी तरह। अब इसके ऊपर तीसरा केक की लेयर और इसके बाद भी हमने शुगर सिरप डालना है और सेम मतलब वे में इसको भी बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर इससे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बढ़ा दीजिएगा। अब ये लास्ट लेयर है, इस पर भी शुगर सिरप डाला और ये फ्रॉस्टिंग डाली। तो अब अच्छी तरह से मैं साइडों पे ऊपर से अच्छी तरह से इसको लगा लूँगी
सारी तरफ से इसको बिल्कुल कवर कर लिया है मैंने। और ये देखें, मैंने पाइपिंग बैग में न्यूटेला डाल के इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया और इसके ऊपर मैंने एक चॉकलेट लेके कद्दूकश कर दी है। और ये हो गया है हमारा डेड चॉकलेट केक रेडी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का और बहुत यमी था। बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद आया था ये। तो अब मैं आपको उसको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये ठंडा हो चुका था तो फिर मैंने कहा आपको कट करके इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाई जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कट करके इसका स्लाइस, कि ये अंदर से इसकी लेयरिंग कैसी है और ये कैसा लग रहा है। तो ये इसका पहला पीस जो है मेरे हस्बैंड ने ट्राई करना था, क्योंकि उनको बहुत पसंद है चॉकलेट, उनको केक्स बहुत पसंद है। तो ये देखें, परफेक्ट बना है, बिल्कुल सही इसकी लेयरिंग की है, बिल्कुल परफेक्ट। तो बस इसको प्लेट में निकाल लेंगे और मैं हस्बैंड को सर्व करूँगी। और आप लोगों को भी मतलब रिव्यू ही है मेरी तरफ से। वैसे मैंने तो टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े का था। आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो अब जी आ जाते हैं बाकी कामों की तरफ। तो अब बर्तन काफ़ी सारे मेरे इकट्ठे हो चुके थे, तो अब मैंने कहा कि बर्तन धो लिए जाएँ, क्योंकि देखें कुकिंग जब करता है ना इंसान, उसके बाद बहुत ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ नहीं वॉश करती, मैं जब सारी कुकिंग से फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद मैं सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। मैंने बर्तन वॉश करने का भी टाइम मैनेज किया हुआ है, यानी कि डे में मैं 3 टाइम या 4 टाइम बर्तन वॉश करती हूँ। यानी कि सुबह के जो बर्तन होते हैं, उसके बाद जो कुकिंग करती हूँ वो सारे बर्तन बच्चों के आने से पहले वॉश कर लिए। फिर दोपहर के बर्तन खाना खाने वाले जो होते हैं वो साथ साथ वॉश कर लिए। और उसके बाद शाम में जो चाय वगैरह पी वो वॉश की, और साथ में डिनर के कर लिए। और फिर बस 4 टाइम ही करती हूँ। तो अब मैंने मेलन भी कट कर लिया था और आटा भी गूँध लिया था। और जी किचन मैंने बिल्कुल कर लिया है क्लीन अप, सारे बर्तन भी धुल गए हैं। तो अब मैंने नमाज़ का टाइम हो गया था ज़ोहर की, तो मैंने कहा नमाज़ अदा कर ली जाए। और अभी बच्चे नहीं आए थे तो मैं आ गई थी इनके चीनी के पराठे बनाने, क्योंकि दोनों मुझे कह के गई थी वानिया शाल के आज हमने दोपहर में चीनी का पराठा खाना है, क्योंकि वो हलवा कद्दू नहीं खाती। तो मैंने कहा चलो उनके लिए बना लिए जाएँ। तो अब मैं उनके आने से पहले पहले उनका लंच बना के रेडी कर लूँगी। मेरे पास टाइम बच जाए तो मैं इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ टाइम को। तो ये देखें बस हो गया है। चीनी के पराठे दोनों के डन कर दिए हैं मैंने, बिल्कुल निकाल लूँगी मैं ये प्लेट में। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, हमें भी अपने बचपन में बहुत ही पसंद थे। तो बर्तन देखें बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, मैं सारे बर्तन धो के रख देती हूँ, जब बिल्कुल ड्राई होते हैं ना फिर उठाती हूँ, क्योंकि गीले गीले बर्तन जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी कैबिनेट्स में नहीं रखने चाहिए। तो ये देखें, अब मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया, इसको भी मैं जल्दी जल्दी से कुक कर लूँगी। और ये अब मैं आटा उठा के बस रख दूँ। वैसे तो किचन क्लीन ही है, बस बच्चों के पराठे ही बनाने थे और हस्बैंड ने तो लंच लेके चले जाना था। उनका मैंने पैक किया हुआ था, बस वो आए थे बच्चों को छोड़ के फ़ौरन ही चले गए थे लंच लेके। उनके पास टाइम नहीं था कि वो आते, और बस अब मैं आटे को फ्रिज में रख दूँगी और हो गया है मेरा काम डन। तो अब इतना टाइम था, बच्चे नहीं आए थे, तो मैंने सोचा सूरह यासीन ही पढ़ ली जाए इतनी देर। और अब बच्चे आ गए थे, इनको चेंज वगैरह करवा दिया था और कार्टून्स चल पड़े थे, क्योंकि वीकेंड आ गया है। तो बच्चियां जो हैं वो बस ज़्यादातर ज़िद करती हैं मम्मा से ही खाना है। मेरी तो दोनों बच्चियां मुझ पे ही डिपेंड करती हैं। तो अब क्या कहते हैं, मैं इनको लंच करा रही हूँ और साथ साथ मैं अपना मेलन एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं दोपहर में सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं फ्रूट्स ही लेती। अच्छा, मैं नाई नहीं करने जा रही हूँ, ठीक है, अभी आई। तो मैं अब शावर ले लूँगी और मिलती हूँ उसके बाद। तो जी आ गई हूँ, अब मैं किचन में शावर ले लिया था मैंने, और ये देखें बर्तन दोपहर के फिर इकट्ठे हो गए। अभी मैंने कितना बर्तन धोया था, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है।
और अब किचन हो गया है बिल्कुल क्लीन। और अब मैं दे दूँगी बच्चों को दूध, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, इसमें मैं बच्चों को फिर दूध दे देती हूँ। आपको बताया था मैंने वानिया कि कब से दूध पीना शुरू हो गई है फाइनली। अच्छा, दोपहर में जो इनको दूध देती हूँ ये रूह अफ़ज़ाई डाल के पीते हैं, उसके अलावा नहीं पीते, पर मैंने कहा चलो पी लें किसी तरह। तो अब टाइम हो गया था 3 o'clock का, और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, तो अब हम सो गए थे। 2 घंटे के बाद उठ गई हूँ और ये शाम का टाइम हो रहा है और अब बच्चों को भूख लग गई है एज़ यूजुअल, और मैंने पीनी है चाय। तो मैं बच्चों के लिए चिकन पॉप्स इनको फ्राई कर रही हूँ और अपने लिए चाय बना लूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि चाय ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद मैं बच्चों को पार्क लेकर जाऊंगी वॉक के लिए। डेली ऑलमोस्ट यही रूटीन होती है, बस ये होता है कि दोपहर में मैं बच्चों को डेली नहीं सुलाती, सिर्फ़ और सिर्फ थर्सडे को मैं ट्राई करती हूँ कि वो सो जाएं, क्योंकि रात में वीकेंड होता है तो थोड़ी देर ज़्यादा जागते हैं। तो बस चाय वगैरह से फ्री हो गए थे और अब हम लोग जा रहे थे पार्क। और पार्क में बच्चों को डेली अब लेकर जा रही हूँ, स्कूल की वजह से मैंने आपको बताया था एक रूटीन सेट हो चुकी है। तो ये है जी हमारे घर के पास का पार्क। इस तरह इसमें ये स्विंग वगैरह लगी हुई है और ये ना इस पे ट्रैक बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक, और मैं डेली यहाँ पे कम से कम 20 मिनट वॉक करती हूँ डेली। तो बस अब पार्क में 2 घंटे गुजारे और उसके बाद बच्चे आ गए थे स्टोर पे, क्योंकि मैं थर्सडे को इनको ज़रूर स्टोर पे लेकर आती हूँ। और ये नाइट टाइम हो रहा था और खाने वगैरह से हम हो गए थे बिल्कुल फ्री, और मैं बर्तन धोने लगी थी। बर्तन धो के मैंने कर दिया है किचन बिल्कुल क्लीन अप, और अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।